जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। उस दिन हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी जो मैंने स्लाइड शेयर पे आपको शेयर की थी जूम पे। तो इसमें कुछ मज़ीद डेफिनेशन है हमारी सेंसेशन एंड परसेप्शन का हमारा जो चैप्टर है, तो हम देख लेते हैं सेंसेशन में नेक्स्ट क्या कह रहे हैं सेंसिंग द वर्ड। ठीक है, सेंसेशन इन साइकोलॉजी सम बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसमें हमें पढ़ने पहले ज़रूरी है चैप्टर को पढ़ने से पहले। सम बेसिक प्रिंसिपल्स में फर्स्ट सेंसेशन की थ्रेशोल्ड। ठीक है, ये हम आगे इसकी डेफिनेशन उसकी कंसेप्ट पढ़ेंगे। एंड सेकंड वन इज सेंसरी अडॉप्टेशन। ठीक है, और विजन में आगे स्टिमुलस इनपुट लाइट एनर्जी एंड द आई। ठीक है, ये रोल प्ले करते हैं विजन के प्रोसेस में। नेक्स्ट इसमें आ जाए जी सेंसेशन में विजन में वो कह रहा है कि विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कलर विजन। ठीक है, विजन की क्या है, दो आगे से इसकी कैटेगरीज हैं। विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कि किस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है जब हम देखते हैं। विजन का मतलब है देखना किस चीज़ को। ठीक है, एंड कलर विजन। ठीक है, और विजन में आगे हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं कलरिंग में। ठीक है, कौन कौन से कलर्स और बेसिक कलर्स हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है आगे हियरिंग। सेंसेशन में क्या है, हियरिंग सुनना। ठीक है, ये भी हमारी क्या है, एक सेंसेशन है। इसमें दी फर्स्ट है जी स्टिमुलस इनपुट। ठीक है, कोई ना कोई स्टिमुलस आप इनपुट करते हैं लाइक साउंड वेव्स। ठीक है, साउंड की वेव्स होती हैं बेसिकली, तो हमें सुनाई देता है। एंड द ईयर का स्ट्रक्चर होगा इसमें। एंड द हियरिंग लॉस एंड डेफ कल्चर। ठीक है, ये हम इसमें आगे देखेंगे क्या करते हैं। सेंसेशन में आ जाता है जो इम्पोर्टेंट सेंसेस हैं हमारी। ठीक है, सेंसेशन की अदर इनके अलावा हियरिंग और विजन के अलावा कौन सी हैं जी, टच, टेस्ट, स्मेल, बॉडी पोजीशन एंड मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट और टचिंग में ये आ जाती है, ये वाली कैटेगरी बॉडी पोजीशन वाली। ठीक है, नेक्स्ट ये पहले भी मैं डेफिनेशन आपको पढ़ा चुका हूँ, इसमें मज़ीद हम कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, मज़ीद क्लियर हो जाएंगी आपकी डेफिनेशन। एंड कह रहे हैं हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट अवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सटर्नल वर्ड। ठीक है, कि हम अपनी कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन आउटर वर्ड के साथ। टू रिप्रेजेंट द वर्ड वी मस्ट डिटेक्ट फिजिकल एनर्जी। कह रहे कि मस्ट कोई फिजिकल एनर्जी होनी चाहिए, कोई ना कोई स्टिमुलस होना चाहिए जो आउटसाइड से आए फ्रॉम द एनवायरनमेंट। वही वाली बात कि एनवायरनमेंट से आए, आउटसाइड से आए, एंड कन्वर्ट इट इनटू न्यूरल सिग्नल्स। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को टच करते हैं तो ठीक है, वो आप स्टिमुलस क्या आता है, आपको बाहर से मिलता है, एनवायरनमेंट से मिलता है, और वो सिग्नल्स जो हैं वो थ्रू आपके बॉडी होते हुए आपके नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स में जाते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस कॉल्ड सेंसेशन। ठीक है, ये मोर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये आप इसको देखें। नेक्स्ट है व्हेन वी सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट अवर सेंसेशन, दिस प्रोसेस कॉल्ड परसेप्शन। ठीक है, कह रहे कि जब हम सेंस तो कर लेते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या हम कहते हैं, परसेप्शन। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट ये समझाने के लिए बॉटम अप प्रोसेसिंग। ठीक है, सेंसेशन और परसेप्शन के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए क्या है कि एनालिसिस ऑफ द स्टिमुलस बिगिंस विद द सेंस रिसेप्टर्स एंड वर्क्स अप टू द लेवल ऑफ ब्रेन एंड माइंड। ठीक है, कह रहे कि लेवल ब्रेन का, माइंड का लेवल है जो, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपना रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, वो फॉर एग्जांपल कह रहे हैं लेटर ए is really a black blotch broken down into feature by the brain that we perceive as an A। ठीक है, कह रहे हैं कि लेटर ए है, ये क्या है, हम इसको अगर इसके ब्लॉक्स करें, ठीक है, ब्रोकन डाउन अगर इसको करें तो क्या है, एक लाइन जी है वो ये है, एक ये है वो सेंटर में इस तरह से है, और एक ये वाली है इस तरह से। जब इनको हम मिला देते हैं तो क्या लेटर ए बन जाता है। ठीक है, ये हमारी क्या परसेप्शन के प्रोसेस को डील कर रहा है। नेक्स्ट वही एग्जाम्पलीफाई कर रहा है टॉप डाउन प्रोसेसिंग। ठीक है, टॉप डाउन ऊपर से नीचे का जो प्रोसेस होता है, कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग गाइडेड बाय हायर लेवल मेंटल प्रोसेस। ठीक है, ये मेंटल प्रोसेस को शो कर रहा है कि फ्रॉम टॉप टू डाउन। कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन का प्रोसेस जब गाइड होता है हायर लेवल से तो है, तो क्या होता है, वी कंस्ट्रक्ट परसेप्शंस। तो क्या होती हैं, परसेप्शंस कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाती हैं, ड्राइंग ऑन आवर एक्सपीरियंस एंड एक्सपेक्टेशन। ठीक है, हमारे एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेशंस की बना पर। ठीक है, एक्सपीरियंस हमें होगा, पहले से हमने लफ्ज़ देखे होंगे तो ही हम उनको जज कर सकेंगे, पहले से हमने चीज़ें देखी होंगी तो ही हम उनको परसीव कर सकेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पलीफाई इसने किया नीचे, दी
CHT, ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं। जी नेक्स्ट है, इसी में आ रहा है अंडरस्टैंडिंग के लिए, मेकिंग सेंस ऑफ कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। कम्प्लेक्स जो है सेंस है वो किस तरह से डेवलप करें, कह रहे कि अवर सेंसरी एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस वर्क टुगेदर टू हेल्प अस सॉर्ट आउट कम्प्लेक्स इमेजेस, ठीक है। कह रहे कि हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं और हमारी परसेप्शन है वो इकट्ठे काम करते हैं तो हम कम्प्लेक्स इमेज को जो है वो देख पाते हैं, ठीक है। इधर आप वैसे कैजुअली नॉर्मली आप देखें तो ये एक पिक्चर है, ठीक है, हॉर्सेस हैं जिसमें और कुछ दरख्त हैं, कुछ चट्टानें हैं, लेकिन आप जब इसको गौर से देखना शुरू करेंगे तो आप चेहरे नज़र आएंगे इसमें, ठीक है। एक चेहरा ये है, ठीक है, ये इसके लिप्स हैं, ये इसकी थोड़ी है, एक चेहरा ये है। ये ट्रीज़ में भी आपको जो है शेप्स नज़र आएंगी, फेसेस नज़र आएंगी, एक फेस ये है, एक फेस ये है, ठीक है, और एक फेस ये है, ठीक है, और कौन सा है मुझे तो वैसे यही नज़र आ रहे हैं, इसमें मज़ीद और भी होंगे, ठीक है। जब हम इसको परसीव करेंगे, जब मोर क्लियरली हम इसको देखेंगे तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें नज़र आएंगी इसमें, ठीक है। और अगर इसमें कोई बांध रहा हो तो आप हम डिस्कस करेंगे क्लास में। ये भी आई थिंक फेस ही बांध रहा है, हाँ ये आईज़ है, एक आई ये है, एक आई ये नोज़ है, ये इसके लिप्स है, ये साइड भी फेस है, झाड़ियाँ से जो बनी हुई, ठीक है जी। नेक्स्ट वही एग्जाम्पलीफाई कर रहा है कि हम किस तरह से चीज़ों को देखते हैं, परसीव करते हैं, सेंस किस तरह से करते हैं, ठीक है। वैसे हम कैजुअली इस पिक को देखें तो ऐसी है जैसे रॉक्स हैं और उनके ऊपर जो है स्नो पड़ी हुई है, ठीक है। अगर हम गौर से देखें तो ये हमें हॉर्स नज़र आ रहे हैं इसमें, ठीक है, ब्राउन एंड वाइट कलर की। एक हॉर्स ये, एक हॉर्स ये है, ये इसकी टेल है, एक हॉर्स ये है, एक ये है साथ बेबी हॉर्स भी है, इसके अलावा और तो नहीं है कोई, नहीं है, ठीक है। ये देखें माइंड किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है, किस तरह से कंफ्यूजन और परसेप्शन आपस में वर्क कर रही है, ठीक है। अब ये पिक्चर है, ठीक है, टॉप और बॉटम, ठीक है। ये भी ये शो कर रहा है कि हमें नीचे से चीज़ ऊपर की तरफ नज़र आ रही है या ऊपर से नीचे की तरफ, परसीव करता है माइंड, ठीक है। हर किसी की अपनी अपनी परसेप्शन है अकॉर्डिंग टू हिज हर एक्सपीरियंसेस, ठीक है, एंड सेंसेशन। इसमें मुझे ये पॉज नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बियर के पॉज हैं आई थिंक सो। और क्या है इसमें, ये बियर है, ठीक है, ये सात झाड़ियों में क्या है, एक बियर भी है छुपा हुआ। इसके अलावा कोई और इमेज आपको नज़र आ रहे थे, रॉक्स में कोई इमेज है, ठीक है। ये आप देखें किस तरह से परसेप्शन जो है वर्क कर रही है। नेक्स्ट ये है सेंसिंग द वर्ल्ड, कैरी ऑन हम कर रहे हैं अपने प्रोसेस को। सेंसेस और नेचुरल नेचर्स गिफ्ट दैट सूट एन ऑर्गेनिजम्स नीड, ठीक है। कह रहे कि सेंस क्या है, एक नेचर का, कुदरत का तोहफ़ा है जो कि ऑर्गेनिजम्स की, जानदारों की जो है नीड्स को वो क्या करती है, पूरा करती है, ठीक है। ए फ्रॉग फीड्स ऑन फ्लाइंग इंसेक्ट्स, कह रहा है कि एक जो मेंढक है वो इंसेक्ट्स उड़ने वालों हशरात पे जो है वो अपना क्या करता है, फीड करता है। ए मेल सिल्क वार्म मोथ इज सेंसिटिव टू फीमेल सेक्स अट्रैक्टेंट ऑर्डर, ठीक है। ये वो सिल्क जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, सिल्क वार्म जो होते हैं रेशम के कीड़े, ये वो बात कर रहा है कि वो किस तरह से अट्रैक्ट होता है फीमेल के स्पेसिफिक ऑर्डर की तरफ, ठीक है। ये भी नेचर है। एंड वी एज ह्यूमन बींग्स आर सेंसिटिव टू साउंड फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। कह रहे हैं कि हम जो है इंसान हैं वो सेंसिटिव हैं, ठीक है, साउंड फ्रिक्वेंसीज की। हमें आवाज़ आ रही होती है, जो दूर से आवाज़ आ रही होती है उसको भी हम सुन रहे होते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी को महसूस कर रहे होते हैं कि ये आवाज़ दूर से आ रही है। जो आवाज़ करीब से आ रही है उसकी फ्रिक्वेंसी को हम और तरह से देखते हैं कि जो आवाज़ करीब से आ रही है, ठीक है। डैट रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ ह्यूमन वॉइसेस, इसी तरह इंसानों की आवाज़ें हैं, ठीक है। हमें पता लग जाता है कि दूर से अगर आवाज़ आ रही है तो कोई इंसान बोल रहा है, कोई किसी इंसान की आवाज़ है या किसी चरिंद परिंद की आवाज़ है, ठीक है। ये भी क्या है, हम इनकी जो साउंड फ्रिक्वेंसीज हैं इनको भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये क्या है, नेचर्स गिफ्ट हैं, ठीक है, सेंसेशन के।
नेक्स्ट इसमें एक्सप्लोरिंग द सेंसेस, मज़ीद हम सेंसेशन सेंसेस को एक्सप्लोर करते हैं कि क्या कंसेप्ट है इसमें। कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट स्टिमुलाई क्रॉस आवर थ्रेशोल्ड फॉर कॉन्शियस अवेयरनेस, ठीक है। कह रहे हैं कि कौन सा जो है स्टिमुलाई जो थ्रेशोल्ड करता है, थ्रेशोल्ड को आप इस तरह से ले सकते हैं कॉन्शियसनेस का वो प्रोसेस, जब आप किसी चीज़ को फुली या स्टार्ट में उसे अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं थ्रेशोल्ड। कह रहे हैं कौन सा स्टिमुलस है जो आपकी कॉन्शियसनेस अवेयरनेस और थ्रेशोल्ड को जो है फर्स्ट जो है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पॉइंट्स में देखें, नेक्स्ट इसको मज़ीद हम एक्सप्लेन करेंगे जितना हमने करना होगा। कुड वी बी इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टिमुली टू वीक टू बी परसीव्ड, ठीक है। कह रहे क्या हम जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं उस स्टिमुलस को, वो बाहर से जो स्टिमुलस फील होता है हमें, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा वीक हो। जो वीक स्टिमुली होगा उसे क्या कहेंगे, उसने तो इसका नाम भी लिख दिया, आगे भी हम पढ़ेंगे, सबलिमिनल, ठीक है, कि उसको हम परसीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। ये नेक्स्ट हम इन क्वेश्चंस के जो हैं वो आंसर्स हमें मिलेंगे। नेक्स्ट वो कह रहे हैं वाई आर वी अनअवेयर ऑफ अनचेंजिंग स्टिमुलाई लाइक ए बैंड एड ऑन योर स्किन, ठीक। कह रहे कि हम जो है क्यों अनअवेयर हैं, हमें पता नहीं चलता जो अनचेंजिंग स्टिमुलाई हैं, जो स्टिमुलाई चेंज नहीं हो सकते, मतलब जो है मतलब स्टैटिक हैं, ठीक है, चेंजेबल नहीं है, अनचेंजिंग है। लाइक ए बैंड एड ऑन योर स्किन, ठीक है, लाइक कोई बैंड एड है, मतलब कोई बैंड है आपने अपनी स्किन पे लगाया हुआ, ठीक है, तो हम उससे अवेयर नहीं रहते, ठीक है, क्योंकि वो आपके अगर हाथ पे है, ठीक है, या गले में है तो वो चेंज नहीं है, एक जगह पे स्टिल है, ठीक है, वेरी रेयर है उसके जो स्टिमुलेंस है, तो उसका हम क्यों नहीं से, वो भी तो एक स्टिमुलेंस है ना, बाहर से चीज़ है, टचिंग में फील हो रही है, उसको हम फील क्यों नहीं कर सकते जी। नेक्स्ट है जी साइकोफिज़िक्स, ठीक है, साइकोफिज़िक्स इसमें डील कर रही है। कह रही इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, साइकोफिज़िक्स क्या कह रही है। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिमुलाई एंड अवर फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस विद देम, ठीक है। कह रहे कि स्टडी जब हम करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से स्टिमुलाई के जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, कोई फिजिकल अपीयरेंस है किसी भी स्टिमुलस की, एंड अवर साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस, और उसके नतीजे में जो हमारी साइकोलॉजिकल चेंजेस होती हैं हमारे माइंड में उनको जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो इसको क्या कहते हैं जी, साइकोफिज़िक्स, ठीक है। नीचे उसने क्लैरिफाई किया हुआ है विद एग्जांपल्स, फिजिकल वर्ड और साइकोलॉजिकल वर्ड, ठीक है। फिजिकल वर्ड में क्या है, लाइट है, ठीक है, हम कहते हैं लाइट है, जबकि साइकोलॉजिकल वर्ड में इसको हम क्या कहते हैं, ब्राइटनेस, जैसे हम कहते हैं मोबाइल की ब्राइटनेस है, लैपटॉप की ब्राइटनेस है, तो नज़र तो हमें आ रहा होता है, लाइट तो ऑलरेडी होती है मोबाइल में, ठीक है, जो जिससे हमें स्क्रीन विजिबल होती है, लेकिन क्या है, ये हमारी साइकोलॉजिकल थाट है कि हम कहते हैं कि इसकी लाइट जो है बहुत थोड़ी है, ब्राइटनेस उसको हम नफज देते हैं ब्राइटनेस का, ब्राइटनेस क्या है, ब्राइटनेस थोड़ी है या ब्राइटनेस ज़्यादा है, ठीक है, ये हमारा साइकोलॉजिकल वर्ड हो जाता है, ठीक है। फिर हम कहते हैं साउंड, ये फिज़िकल वर्ड है, ठीक है, इसकी एक पेनियस है, साउंड है, ठीक है। और फिज़िकल फिजियोलॉजिकली जब हम अपने माइंड में इसको सोचते हैं तो क्या होती है, वॉल्यूम, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम अप है या वॉल्यूम लो है। इसी तरह प्रेशर है, ठीक है, फिज़िकली से हम प्रेशर कहते हैं, और जो है फिजियोलॉजिकली हम उसको क्या कहते हैं, सॉरी साइकोलॉजिकली वेट का नाम उसको हम दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह शुगर है, शुगर एक चीज़ है ना, फिज़िकल उसकी जो है वो अपीयरेंस है, चीनी जिसे हम बोलते हैं। जब हम साइकोलॉजिकली से बोलेंगे कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, इसका रिलेशनशिप क्या है, तो हम उसको कहेंगे कि स्वीटनेस में आ जाएगा, ठीक है, कि ये क्या स्वीट है। क्लियर है जी। नेक्स्ट इसमें कुछ और कंसेप्ट हैं, उनको हम देख लेते हैं। 22 अक्टूबर 1850 में, ठीक है, गस्टाव फेचनर, ये एक साइकेट्रिस्ट थे, 1801 से 1887 जिनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है, ठीक है। मेन हम चीज़ देखते हैं कि इसकी रिसर्च क्या है साइंटिस्ट की। वो कह रहे हैं कि रिलेटिव इंक्रीज इन मेंटल इंटेंसिटी रियलाइज्ड, ठीक है, फेचनर रियलाइज्ड, एक ही चीज़ है, आप रियलाइज को मेंटली जो है इसको समझें। कह रहे हैं कि एक रिलेटिव इंक्रीज, जब रिलेटिव इंक्रीज होता है मेंटल इंटेंसिटी का, ठीक है, मेंटल इंटेंसिटी लेवल्स होती हैं, ठीक है, मेंटल जो इंटेंसिटी है वो सबकी सेम नहीं होती, लेवल होती हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि जब
मेंटल इंटेंसिटी लेवल इंक्रीज़ करती है, देन क्या होता है, माइट बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ द रिलेटिव इंक्रीज इन फिजिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इट अबाउट, ठीक है, ब्रिंग इट अबाउट, ठीक है। कह रहे हैं कि जब जो है रिलेटिव इंक्रीज इन मेंटल इंटेंसिटी होती है तो हम माइट ये समझ सकते हैं कि जो रिलेटिव इंक्रीज इन फिजिकल एनर्जी है, तो क्या है, जो फिजिकल एनर्जी है आइदर वो माइंड में ही होती है, ठीक है, इंटेंसिटी की फॉर्म में होती है, वो भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, ठीक है। ये इसकी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सेंसेशन और परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसको भी अपने माइंड में रखें। नेक्स्ट वो डिटेक्शन को शो कर रहा है, मैंने आपको बताया थ्रेशोल्ड का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, ठीक है, जब कोई किसी चीज़ की बिगनिंग हो रही होती है, ठीक है। ये देखें इंटेंसिटी, इधर ये बल्ब बिल्कुल जो है ऑफ है, इधर भी ऑफ ही है तकरीबन, इधर भी ऑफ, इधर वो क्या है, ऑन हो रहा है, जलना शुरू हो रहा है, ठीक है, ये लाइट दिख रही है, इधर वो मुकम्मल ऑन हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या है, इंटेंसिटी है बल्ब की, नो इधर भी ऑन नहीं है, इधर भी ऑन नहीं है, इधर यस, ठीक है। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है, यानी एब्सोल्यूट आपको पता लग रहा है कि बल्ब ऑन हो गया, ठीक है, थ्रेशोल्ड आपको फील हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, ऑब्जर्वर रिस्पॉन्स है, डिटेक्टिव, ठीक है। इसी तरह नीचे बता रहे हैं टेल व्हेन यू डिटेक्ट द लाइट, ठीक है, आप बताएं कि जब आपने डिटेक्ट कर लिया लाइट को, बल्ब की तरफ आप देख रही हैं ऑफ है ऑफ है ऑफ है, जब अचानक से वो ऑन हुआ है, ठीक है, ब्लिंक की है, एक रोशनी सी आई है, तो वो कौन सा पॉइंट है, वो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड पॉइंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें मज़ीद इसकी एक थोड़ी सी देख लें, एक्सप्लेनेशन देख लें, वैसे इतना डीपली तो इसमें आपको मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन का सब्जेक्ट है, फिर भी पढ़ लें इसको, ठीक है। तो कह रहा है कि मिनिमम स्टिमुलेशन नीडेड टू डिटेक्ट ए पार्टिकल स्टिमुलेशन 50% ऑफ द टाइम, ठीक है। कह रहा है कि जब मिनिमम स्टिमुलेशन होती है और वो डिटेक्ट कर लेती है स्टिमुलस को, जब 50% वो होगी होती है, ठीक है, वो आपने पीछे डायग्राम में देखा, जब बल्ब ऑन था, हो रहा था, तो 50% क्या था, उस पॉइंट पे वो हो चुकी थी स्टिमुलेशन, ठीक है, उसको वो क्या कह रहे हैं, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का नाम वो दे रहे हैं, ठीक है। आई थिंक इतना काफ़ी है क्लास के लिए, ठीक है। बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, आप इसको पढ़ें, डिस्कस करेंगे हम इसको। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।